आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की खास खबर पर। झरिया मेनू अनलोडिंग की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से संयुक्त मोर्चा के अलग अलग 4 गुटों के द्वारा चल रहा आंदोलन, प्रदर्शन और घेराव के बाद आज ईजे एरिया प्रबंधन की ओर से सभी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों का मेन कॉलोनी स्थित बीसीसीएल का गेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी यूनियन के प्रतिनिधियों के द्वारा डीईओ के 10,000 टन कोयले के उठाव में मशीनरीकरण के जगह मैनुअल लोडिंग की भी मांग करने पर लगभग 2.5 घंटे तक खींचातानी चलती रही, परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है और बैठक बेनतीजा ही समाप्त हो गई। इसी बैठक के दौरान यूनाइटेड फ्रंट के एक अलग गुट ने बैठक का बहिष्कार कर चलते बने। वहीं प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक जीसी शाह ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व मैनुअल लोडिंग होती थी, परंतु अभी डीओ की कोयला लोडिंग में अलग नियम शर्त बनाई जाती है कि खदान से उठाए गए कोयला को बिना बछाई किए लोडिंग करना होता है, परंतु मैनुअल लोडिंग में यह नियम शर्त लागू नहीं हो पाता और बड़ा बड़ा स्टीम कोयला चुनकर लोड हो जाएगा, जबकि डस्ट और अन्य रॉ मटेरियल डिपो में ही छूट जाएगा, जिसके कारण घाटा प्रबंधन को होगा। परंतु जीएमजीसी शाह ने कहा कि कोरोना काल में सभी से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि आगे की 1-2 बैठक कर मामले को सल्टा लेने की बात कही है, जिसके लिए यूनियन प्रतिनिधियों को पुनः पत्र प्रेषित कर बैठक में बुलाई जाएगी। परंतु साथ ही उन्होंने कहा कि हर मोर्चे की सिर्फ 2-2 लोग ही बैठक में शामिल होंगे। आज की बैठक में निताई महतो, सुमित सुपकार महतो, चंदन महतो, राजा चौधरी, शंकर रवानी, मौसम महंगी, राजकुमार रवानी, सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, जवाहर यादव, प्रदीप रवानी आदि लोग शामिल थे। झरिया से मनोज शाह की रिपोर्ट। बैठक में यही फैसला हुआ, हम लोग तमाम जो संगठन में संयुक्त मोर्चा में ट्रेड यूनियन का नेता पार्षद 3 को सभी ने एक सुर से कहा कि इंडियन एएसपी कोलियारी में अगर लोडिंग होगा तो मैनुअल लोडिंग होगा एवं मैनुअल लोडिंग 2010 में जो कमेटी करता था उसी के तहत होगा, काहे कि वो डीएसपी, सीओ साहब एवं थाना प्रभारी या मैनेजमेंट का महाप्रबंधक के समक्ष एक तय हुआ था। उसी तय के रूप में हम लोग आने वाले समय मैनुअल लोडिंग अगर होता है तो उसी तरह से काम करेंगे। मान लीजिए उस समय जो आपका समय था उस यूनियन में, मान लीजिए सेक्रेटरी कोई नाम था, अभी शाम है तो शाम को लेकर काम करेगा, उस यूनियन का प्रतिनिधि काम करेगा। उसी यूनियन तो है ना, आदमी इधर से उधर हो सकता है। और जो हम लोग का साथ है, हम लोग सभी मिलके यहाँ का जो मेन तो मुद्दा है कि लोडिंग कौन करेगा, जो पोषक क्षेत्र का व्यक्ति है उसको लेके हम लोग काम कराएंगे ना। दिल्ली से तो लोडिंग करने आदमी आएगा नहीं, इसीलिए हम लोग जो 3 को पार्षद हैं, हम ट्रेड यूनियन के नेता लोग हैं, सब मिलके यहाँ पर मैनुअल लोडिंग को शांतिपूर्वक चलाएंगे। मैनुअल लोडिंग को आपके माध्यम से प्रार्थना है मैनेजमेंट से कि मैनुअल लोडिंग ही करवाए, फ्लोराइड लोडिंग को बंद करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन में। तो आपका तो इस क्षेत्र का पार्षद होने के नाते हम लोग लड़ रहे हैं, परंतु हम लोग तमाम ट्रेड यूनियन को ये आग्रह कर रहे हैं कि ईजे एरिया हो चाहे पूरा बीसीसीएल में, इसका लड़ाई हम लोग को लड़ना चाहिए। हम लोग जिस तरह यहाँ का स्थानीय गरीब आदमी के लिए लड़ रहे हैं, कुछ नेता लोग अगर नहीं लड़ते हैं तो उसका विचार तो आप लोग को करना होगा, क्यों नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, आज हम लोग को महाप्रबंधक के द्वारा सीओ साहब की उपस्थिति में बैठक बुलाया गया था। मोर्चा के हमारे तमाम सम्मानित लोग जो पार्षद हैं सभी लोग हम लोग गए थे और सभी ने एक सुर से इस बात को रखा कि 2010 में चंदन यूनिवर्सिटी में जो आपका एएसपी अभी बना है उस पर निर्णय होकर के आपका मैनुअल लोडिंग चालू हुआ था। हम लोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैनुअल लोडिंग जिस तरह से पहले 2010 में चल रहा था उसी तरह से मैनुअल लोडिंग हो, क्योंकि आज पूरे देश में जो कोरोना महामारी है इसके चलते हमारे झारखंड के लोग जो प्रवासी मजदूर है, यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो विस्थापन हुआ है, इन तमाम लोगों को आज ये निश्चित रूप से रोजगार की जरूरत है और रोजगार का दूसरा कोई साधन भी नहीं है।
इसीलिए चंदन प्रोजेक्ट में और एएसपी में जो भी मैनुअल लोडिंग रोड सेल होगा उस पर मैनुअल लोडिंग अगर नहीं होगा तो किसी भी सूरत में हम लोग मोर्चा के लोग हम लोग यहाँ पर मशीन कारण नहीं होने देंगे। प्रबंधन के तरफ से महाप्रबंधक महोदय ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा इस संबंध में हम कोयला भवन से वार्ता करेंगे, उच्च पदाधिकारी से वार्ता करेंगे और वार्ता करके फिर इस संबंध में हम लोग आपके साथ में बैठ करके आप लोगों के साथ में बैठ करके इसका निर्णय लेंगे। हम लोग ने स्पष्ट कर दिया कि वार्ता चाहे आप कोयला भवन में कीजिए चाहे जहां कीजिए, आज हम भूखे मर रहे हैं और इसका समाधान एक ही है कि आप मैनुअल लोडिंग जल्द से जल्द चालू करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। एक माहौल पैदा करना चाहता है, इसका भी हम लोग जम करके विरोध करेंगे। ग्रामीणों के जनप्रतिनिधियों के हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं से वार्तालाप हो रही थी। इन लोगों सभी की मांग है कि तेल लोडर मैनुअल लोडिंग कराया जाए। इस मुद्दे को सक्षम हमारे मुख्यालय निदेशक मंडली सर यहाँ पे जो आपके कोलियरी क्षेत्र में जो लोडिंग पॉइंट नया बना उसमें कई यूनियनों का लगातार प्रदर्शन रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफी धज्जिया हो रहा है। इसमें संबंध में सर क्या देखिए बीसीसीएल के ओर से लॉ एंड ऑर्डर की अवधि हम लोग लेते हैं। इस विषय पे काफी चर्चा हुई, इसलिए थाना में भी मीटिंग करा करके उनको बोला गया था जनता नियम की प्रतिपालन करे, इसके लिए आग्रह किया। सर आपके क्या मैनुअल लोडिंग के लिए हमारे तरफ से हमको जो आज के संदेश है, इस संदेश को हम कैसे प्रतिपादन करें, इसमें रूपरेखा कैसे होगा ये कई मीटिंग हुई है। कोई विभाग को 10 साल से जो चीज बंद है 2010 में, जैसे जनता बता रहे हैं, हमें पूरा मालूम नहीं, हमारे नहीं हुआ जो 10 साल से बंद है उसको दोबारा चालू करने के लिए कुछ तो समय लगेगा, एकाएक इसको तुरंत नहीं किया जा सकता।